नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। प्रदेश के परिवहन विभाग, हमारे ठीक पीछे परिवहन आयुक्त कार्यालय है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर। आम दिनों की तरह यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। कमरों में एक ही चर्चा है। एसटीएफ ने जिस तरीके से कार्रवाई यहां ताबड़तोड़ की है, यहां पर 4 ARTO, उनके साथ PTO, उनके चालक, हमराही सहित अब तक 2 दर्जन से अधिक, उसमें खनन विभाग के भी अधिकारी हैं, सिंडिकेट लोग जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ सीधे तौर पर अवैध लोडिंग ट्रकों के जरिए मोरंग, गिट्टी, बालू ढोए जा रहे थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। फिलहाल FIR दर्ज हो गई है, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और इसमें फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ, ये 4 जनपदों के परिवहन अधिकारी, यहाँ के ARTO, उनके कार्रवाई के जद में आ चुके हैं। सब मिलाकर ये बहुत बड़ा एक एक्शन है। अगर देखा जाए योगी सरकार में करप्शन को लेकर एक जीरो टॉलरेंस का जो है, उसको लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई STF ने कर दी है। अभी मामला शुरू हुआ है, बढ़ना शुरू हुआ है और जहां तक खबरिया टॉप के पास विश्वस्त सूत्रों की जानकारी आ रही है, यह अभी मामला और आगे बढ़ सकता है। इसमें कई अधिकारियों के नाम आगे आ सकते हैं, लेकिन साथ ही उड़ते उड़ते सूचना यह भी आ रही है कि परिवहन विभाग अपने इमेज को लेकर सरकार के बीच, जनता के बीच जिस तरीके से STF ने यह कार्रवाई की है, उसको लेकर जो भी लीगल एस्पेक्ट है या जिस तरीके से अरेस्टिंग से बचा जाए या कोई भी गुंडागर्दी इस तरीके से कानूनी प्रावधान के तहत मिला जाए, इसको लेकर परिवहन विभाग मुख्यालय या उससे जुड़े जो उच्च अधिकारी हैं, वह एक टीम बना चुके हैं और यहां से दूध निकल चुका है। आगे क्या कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर परिवहन विभाग के जानकार यह कह रहे हैं कि अभी 1-2 दिन समय लग सकता है, क्योंकि STF ने कार्रवाई कर संबंधित थाना में जहां पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है विभागीय अधिकारियों के खिलाफ, वहां की पुलिस अभी ट्रैप करने में थोड़ा समय ले सकती है। उनका एक लोकल इंटेलिजेंस होता है, उनका एक लोकल नेटवर्क होता है, तमाम तरीके की कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि ये विभाग के अधिकारी होते, कर्मचारी होते हैं, उनको इस तरीके से तुरंत अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो 1-2 दिन का जो समय निकलेगा, वह कहीं ना कहीं यह समय इनके लिए बहुत गाढ़ा हो सकता है और इसी को लेकर पूरा चक्रव्यूह जो एक तरीके से बना है, उससे कैसे निकला जाए, इस गुड़ागड़ित में टीम निकली हुई है। फिलहाल मामला बहुत पेचीदा है। फतेहपुर, दरअसल सारे अगर देखा जाए तो फतेहपुर का जो यह एक फेर है, यह फेर सारा फतेहपुर का है। फतेहपुर में अभी तक देखा जाए तो यह एक ऐसा अकेला जनपद है, इसके आसपास बांदा, हमीरपुर, खनन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी तक बारिश थी, खनन के सारे जो है सिस्टम बंद थे। अब क्योंकि दिवाली बीत गई, दिवाली बीतने के बाद से ही खनन के क्षेत्र खोल दिए जाते हैं, वहां पर खनन शुरू हो जाता है और मोरंग, बालू, ट्रकों की गिट्टी आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन सब मिलाकर आपको बताएं कि फतेहपुर में अगर देखा जाए तो कुछ समय से वहां पर जो भी ARTO रहे, वो कहीं न कहीं इस तरीके के अवैध लोडिंग में फंसते गए, ट्रैप होते गए और मुख्यालय से अटैच होते गए। अब ये तीसरी महिला ARTO अधिकारी वहां पर रही, इनके खिलाफ इस तरीके से यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल यह परिवहन विभाग के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि देखा जाए तो कुछ समय पहले परिवहन विभाग जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते रहे, तो उस दौरान भी यह बात एक वीडियो में हम लोगों ने बताई थी आपको कि विश्वस्त सूत्रों ने कुछ बताया था कि परिवहन विभाग के अधिकारियों के, खासतौर पर फील्ड अफसरों के कार्रवाई के उनके तौर तरीकों को लेकर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताई थी। सब मिलाकर यह इस इमेज से कैसे विभाग बाहर निकलेगा, किस तरीके से ऐसे अरेस्टिंग से विभाग के अधिकारी बच पाएंगे, आगे क्या होगा, सब मिलाकर परिवहन आयुक्त कार्यालय पर पूरी तरीके से दिन भर सन्नाटा छाया रहा। कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और सबसे बड़ा जो चुनौती यहाँ पर इस समय है परिवहन विभाग के लिए, वह परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के लिए है। दूसरा, नवागत अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल और परिवहन आयुक्त महिला अधिकारी IAS किंजल सिंह के लिए कि वो किस तरीके से हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हुए, शासन में अपर मुख्य सचिव होते हुए और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, आपको बता दें पिछले साल कुछ समय पहले ही वो तड़के सुबह निकल गए थे ट्रांसपोर्ट नगर मोरंग के इलाके में और उन्होंने
चलते चलते कुछ इस तरीके के लोकेटर और पासर को, जो ये पास कराते हैं गाड़ियों को, उनको पकड़ा था और उस समय यह दावा किया था कि कुछ ऐसे नंबर उनके पास है जिसको उन्होंने एसटीएफ पर दिया है और आगे भी इस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल वह कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं हुई यह अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया और तब तक एसटीएफ ने यह इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है। अब देखने वाली बात है कि इस मामले से कैसे परिवहन विभाग निकलता है, कैसे अपने ऊपर जो यह एक आरोप जो यह सिद्ध होने पर है या इसका एक क्या इमेज देखने को मिलेगा, यह आगे देखने को मिलेगा। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि।